हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद गौर भावना। 6th स्टैंडर्ड मैथ 9th चैप्टर सिमेट्री, फिगर इट आउट। फर्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि जो स्टार्टिंग में फिगर्स दे रखे हैं उनके अंदर आपने लाइंस ऑफ सिमेट्री बतानी है। तो जैसे कि फर्स्ट फिगर फ्लावर है, फ्लावर के अंदर 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री है। इस तरह बटरफ्लाई में 1 है और रंगोली में 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री है। पिनव्हील में नो लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसी तरह क्लाउड्स में पूछा उन्होंने, तो क्लाउड्स में सिमेट्री हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगले फिगर में उन्होंने फिगर दे रखे हैं और उनके अंदर पूछा है कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है। पहले फिगर में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, सेकंड में भी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, थर्ड में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और फोर्थ में भी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। फिफ्थ डायग्राम में भी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इन 9th चैप्टर का सेकंड फिगर इट आउट। इसके अंदर उन्होंने एक स्क्वायर पेपर लिया है और उसे फोल्ड करके पंचिंग मशीन से एक होल किया है। तो उन्होंने पूछा है कि जब इस पेपर को अनफोल्ड करेंगे तो होल कैसे होंगे, मीन किस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री बनी है। तो उसमें वो दिखाया है कि पेपर किस तरह से फोल्ड हुआ था और ओपन करने के बाद लाइन ऑफ सिमेट्री कैसी आई है स्क्वायर पेपर में। अगले क्वेश्चन में भी उन्होंने लाइन ऑफ सिमेट्री पूछी है, लाइन ऑफ सिमेट्री दी हुई है और पूछा है कि अदर होल कहाँ होगा। एक होल गिवन है, दूसरा होल उन्होंने पूछा है। तो इस डायग्राम में दूसरा होल बताया है कि कहाँ कहाँ होगा। इस फिगर आउट में उन्होंने पूछा है कि शेप्स दे रखी हैं और इनके अंदर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो इस डायग्राम में लाइन ऑफ सिमेट्री बताई हैं कि पहले फिगर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है और दूसरे फिगर में 8 लाइन ऑफ सिमेट्री है, और तीसरे फिगर जो कि ट्रायंगल है 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है। इस फिगर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है, अगले में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसी तरह इस फिगर में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है और इसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगला फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में 6 लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगले क्वेश्चन में उन्होंने हमसे कहा है कि एक ऐसा ट्रायंगल बताओ जिसकी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हो। वो ट्रायंगल आइसोस्केल्स ट्रायंगल होगा जिसकी 2 साइड्स आर इक्वल होंगी। तो इसमें सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अगले क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा है कि ऐसा ट्रायंगल बताओ जो एग्जैक्टली 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री हों। इस क्वेश्चन में इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगी जिसकी तीनों की तीनों साइड्स बराबर होंगी, तो 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री होगी। आगे उसने पूछा है कि ऐसे ट्रायंगल बताओ जिसकी नो लाइन ऑफ सिमेट्री हो, मीन की कोई लाइन सिमेट्री हो ही ना। तो वो ट्रायंगल स्केलन ट्रायंगल होगी जिसकी ऑल साइड आर डिफरेंट और इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ए ट्रायंगल विथ 2 साइड्स ऑफ सिमेट्री। आगे उन्होंने पूछा था कि क्या ये पॉसिबल है, तो उन्होंने आंसर है कि नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल ट्रायंगल विथ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। फिगर इट आउट, सेकंड 9th चैप्टर सिमेट्री। इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हुआ है कि फिगर दे रखा है
तो कम से कम एक तो कर्व्ड बाउंड्री होनी चाहिए। इस फिगर में बनाना है, एक कर्व्ड बाउंड्री बनानी है। तो हमने 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है और एग्जैक्टली 1 कर्व बनाया है। इसी तरह इस फिगर में 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री है और 2 ही कर्व है। 2 कर्व हैं और 2 ही लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगले क्वेश्चन में है एग्जैक्टली 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। इस क्वेश्चन में 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री है। ये फिगर है जिसके अंदर 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री है। अगले क्वेश्चन में है कि वो कह रहे हैं कि स्क्वेयर्ड पेपर है, उनके ऊपर डायग्राम है, तो कंप्लीट करना है डायग्राम को। तो ये डायग्राम हमने कंप्लीट करा है कि एग्जैक्टली ब्लू लाइन है जो लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाए। डायग्राम को हमने इस तरह से कंप्लीट करा है। ये स्क्वेयर्ड पेपर पे आधा डायग्राम बना हुआ है, हाफ हमने खुद बनाया है ताकि 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हो। अगला है 12th क्वेश्चन 9.1 वर्कशीट सेकंड फिगर इट आउट। इसमें उन्होंने हमें स्क्वेयर्ड पेपर पे दिया हुआ है। इसमें भी हमने कहा है कि रिजल्ट क्या निकलेगा जब 2 ब्लू लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी। लास्ट क्वेश्चन में 1 थी, अब 2 ब्लू लाइंस हैं जो डायग्राम कंप्लीट करना है। इस क्वेश्चन में भी डॉट पेपर है। डॉट पेपर पे हाफ डायग्राम है और वो डायग्राम हमने कंप्लीट करना है 1 लाइन ऑफ सिमेट्री के साथ। 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।